Hello everyone, welcome to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma and today in this video we are going to continue with our chapter number 2 of Geography class 12th. Chapter का नाम है The World Population, Distribution, Density and Growth. So ये चैप्टर आपकी बुक 1 का चैप्टर है. बुक 1 है आपकी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, राइट. सो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. So watch this video till the end and make sure you subscribe Passion Studies for such more upcoming videos. So without wasting the time, let's start the video. So question number 1. Which of the following continents has the highest growth of population? So सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अफ्रीका. अब अफ्रीका बेसिकली वहां पर डेथ रेट भी ज्यादा है और बर्थ रेट भी ज्यादा है. अब बर्थ रेट इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो अवेयर नहीं है बहुत हायर पॉपुलेशन होगी तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, राइट. और ज्यादा डेथ रेट इसलिए है बिकॉज जो वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज है वो प्रॉपर नहीं है, राइट. लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से डेथ रेट ज्यादा है, राइट. सो इसलिए वहां पर जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, बहुत ज्यादा हाई है. क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following is not an area of sparse population? Sparse होता है मतलब बहुत ज्यादा कम अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है. सो इनमें से कौन सा एरिया स्पार्स पॉपुलेशन वाला एरिया नहीं है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं. द एटाकामा, बी इज इक्वेटोरियल रीजन, सी ऑप्शन है आपका साउथ ईस्ट एशिया एंड द लास्ट डी ऑप्शन है पोलर रीजन. सो यहाँ पर सही आंसर है साउथ ईस्ट एशिया. साउथ ईस्ट एशिया एक स्पार्स पॉपुलेटेड एरिया नहीं है, वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, डेंस पॉपुलेशन है, ठीक है. सो इसलिए यहाँ पर सही आंसर होगा साउथ ईस्ट एशिया, राइट. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुश फैक्टर? सो बेसिकली in this question we have to tell that among these options which is not a push factor. So पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पुश फैक्टर होता क्या है. माइग्रेशन के अंदर दो टाइप के फैक्टर्स आते हैं, एक होता है पुश फैक्टर, एक होता है पुल फैक्टर. पुश फैक्टर होता है बेसिकली विच एनकरेज पीपल टू लीव देयर पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन एंड सेटल समवेयर एल्स, राइट. एंड टॉकिंग अबाउट योर पुल फैक्टर, सो बेसिकली इट अट्रैक्ट द माइग्रेंट्स into new areas due to its basic and very great facilities. Like example आप देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, राइट, वाटर शॉर्टेज होगी, एपिडेमिक्स होगी, राइट. सो ये सारे पुश फैक्टर है जो कि एक इंसान को मजबूर करते हैं एक एरिया छोड़ने पर कि वो वहां से मतलब चला जाए और दूसरे एरिया में सेटअप हो जाए, राइट. क्यों? क्योंकि वहां पर उसको कोई भी प्रॉपरली फैसिलिटी अवेलेबल है ही नहीं, वहां पर वो अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं कर पा रहा है. वाइल पुल फैक्टर क्या होगा, जहां पर आपको हर चीज प्रॉपरली वेल मैनेज्ड तरीके से मिलती है. यू गेट प्रॉपर एजुकेशनल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, राइट, एंड एवरी सॉर्ट ऑफ थिंग. तो वो होता है पुल फैक्टर. तो बेसिकली पुश फैक्टर यहाँ पर वाटर शॉर्टेज भी एक पुश फैक्टर है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है और एपिडेमिक्स भी है. बट यहाँ पर मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज एक पुश फैक्टर नहीं है, रादर ये पुल फैक्टर है. तो सही आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मेडिकल एजुकेशनल फैसिलिटीज, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट? तो यहां पर हमें कुछ फैक्ट्स दिए हैं, ये 4 फैक्ट्स हैं. बताना है हमें कि ये इनमें से कौन सा फैक्ट नहीं है. सो फर्स्ट इज ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज्ड more than 10 times during the past 5 years. Option number B. Nearly 80 million people are added to the world population each year. Option number C. It took 100 years for the population to rise from 5 billions to 6 billions. ये बिल्कुल ही गलत है. It's not correct. And option number D. Population growth is high in the first stage of demographic transition. बिल्कुल सही. तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन बिकॉज ये कोई फैक्ट नहीं है, इट इज टोटली रॉन्ग, ठीक है. एंड यहाँ पूछा भी इस क्वेश्चन में यही है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट. ये तीनों आपके फैक्ट्स हैं बट सी आपका यहाँ पर
जो है ये फैक्ट नहीं है, रादर इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज। ऑप्शंस देख लेते हैं, इंडिया, चाइना, नॉर्वे, ब्राजील। सो यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सी मोस्ट पॉपुलस कंट्री नहीं है, ठीक है, नॉट है। तो यहाँ पर इंडिया भी पॉपुलस है, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है, चाइना फर्स्ट है आपकी, ठीक है, एंड नॉर्वे, नॉर्वे इज नॉट अ पॉपुलस कंट्री, यहाँ पर बहुत कम लोग हैं। ब्राजील भी आपकी पॉपुलस है, सो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है, इट इज नॉट मोस्ट पॉपुलस कंट्री, राइट। आपका काम है कि आपने मुझे बताना है कि नॉर्वे का क्या रैंक है, जो हमारा जो पॉपुलेशन लिस्ट है पूरे ऑल ओवर कंट्रीज की, ठीक है, जैसे इंडिया इज ऑन द सेकेंड नंबर and China is on the first number. So similarly, you have to tell me that Norway is on which number. So you can write your answer in the comment section. Question number 6. Which of the following is the factor affecting the population distribution? So यहाँ पर बताना है कि जो population distribution है वो किन factors पर depend करती है, right? Options देख लेते हैं। Option number A, availability of water, B, fertile soil, C, comfortable climate and D, all of these. सो ऑब्वियस सी बात है, सारे ही फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, क्लाइमेट भी कंफर्टेबल होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए, जहां पर एक इंसान अच्छे से रह सके। सो दीज ऑल द फैक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, what was the world population at the beginning of the 21st century, right? So basically इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि 21st सेंचुरी की बिगनिंग में वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी थी, ठीक है। 21st सेंचुरी बिगनिंग दैट इज फ्रॉम द ईयर 2000, ठीक है। ऑप्शंस है ओवर 2.1 बिलियन, ओवर 5 बिलियन, ओवर 7.2 बिलियन, ओवर 9.1 बिलियन। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओवर 7.2 बिलियन। आपका अब ये काम है कि आपने मुझे करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन बतानी है इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, which elements help us to understand demographic characteristics of an area? तो बेसिकली बताना है इस क्वेश्चन में हमें कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो हमें मदद करते हैं एक डेमोग्राफिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक एरिया की उसको समझने में। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन नंबर बी, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ऑप्शन नंबर सी, ओनली ए, एंड ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। सो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ये दोनों ही फैक्टर्स, दोनों ही एलिमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक एरिया के जो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको समझने के लिए, ठीक है। दैट इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, राइट। सो देयरफॉर ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 9, विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज? तो बताना है कि जो पॉपुलेशन चेंज होती है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। तो ऑप्शन है यहाँ पर बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, ऑल ऑफ दीज। सो अगेन ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर बिकॉज पॉपुलेशन चेंज के अंदर बर्थ रेट भी एक मेजर रोल प्ले करता है, डेथ रेट भी एंड माइग्रेशन भी, राइट। सो दीज ऑल द थ्री फैक्टर्स आर really really very important, these all the components are very important, right? Question number 10, which continent has the highest growth rate of population in the world in 2010 to 15? तो बेसिकली बताना कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट था जिसमें सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट था फ्रॉम द ईयर 2010 टू 2015। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप। तो यहाँ पर सही आंसर है अगेन अफ्रीका। एक अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट था जो कि मतलब हम बोल सकते हैं कि जिसकी हाईएस्ट ग्रोथ रेट थी फ्रॉम द ईयर 2010 टू 15, एंड अभी भी यही कॉन्टिनेंट है जिसकी हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। व्हाई? द रीजन आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस। सो कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। कोई भी डाउट है, feel free to ask me anytime. You can tell me on my Instagram, right? You can ask your queries in the comment section. Also you can join our Telegram group, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर आपको नोट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल ज्योग्राफी से रिलेटेड और जितने भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स है उससे रिलेटेड मिल जाएगा, प्रोजेक्ट फाइल्स मिल जाएगी। सो यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप ऑल्सो।
एंड ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आई एम अवेलेबल देयर ऑल्सो, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, राइट। सो फॉर द टाइम, कीप वॉचिंग माई वीडियोज, subscribe Passion Studies and share with your friends also. Thank you so much.